क्या सर ऑनलाइन टीचिंग जो है वो स्टूडेंट के लिए आने वाले समय में अच्छा है? देखिए रीमा जी, बेसिकली अच्छा है ये बुरा है ये तो नहीं कह सकता मैं, पर मैं जरूर कह सकता हूँ इसके साथ हमें रहना पड़ेगा। इट इज जस्ट लाइक कि वंस यू गेट मैरिड टू अ फीमेल और मैरिड टू अ बॉय, ही बिकम हस्बैंड और शी बिकम ए वाइफ। अच्छी है बुरी, आपको साथ में रहना पड़ता है और आपको उस तरह आगे बढ़ना पड़ेगा। क्योंकि मैं आपको ये बता सकता हूँ, जो केपीएमजी की रिपोर्ट है उसके अनुसार, या गूगल की जो रिपोर्ट है उसके अनुसार ये कहा गया है कि जो ऑनलाइन बिजनेस हमारा एजुकेशन सेक्टर में है वो लगभग 8 गुना बढ़ेगा। कहने का मतलब जो बिजनेस हमारा 247 मिलियन था, मिलियन का मतलब 1 मिलियन में 10 लाख होते हैं, तो जो 24 करोड़ रुपए का जो बिजनेस था वो बढ़ के लगभग 1.96 बिलियन का हो जाएगा 2020-21 में। ये तो एक उन्होंने बेसिकली फिगर दिया है बताने के लिए कि हाँ एजुकेशन सिस्टम में चेंज आएगा। बट जो क्यों आएगा, इसका कारण ये है कि आज की तारीख में हमारा इंटरनेट पेनिट्रेशन बहुत बढ़ गया है। ये हमारा डिजिटल इंडिया इनिशिएटिव जो भारत सरकार का एक पॉलिसी थी, उसके तहत हम लोगों ने जब इंटरनेट को प्रमोट किया, एक एनकेन नेटवर्क लेके आया जो स्कूलों को कॉलेजेस को फ्री दिया गया, स्पेशली गवर्नमेंट कॉलेजेस यूनिवर्सिटीज को, तो इंटरनेट पेनिट्रेशन बढ़ गया विच हैज गॉन अप टू 31%। और इसी तरह हमारे देश में आपको अजीब सा लगेगा कि 130 करोड़ के देश के अंदर 132 करोड़ मोबाइल एग्जिस्ट करते हैं। आप देखिए कि 130 करोड़ तो पॉपुलेशन है लगभग, और 132 करोड़ मोबाइल एग्जिस्ट करते हैं। इसका कारण ये नहीं कि सबके पास मोबाइल है, इसका कारण है कि एक के पास 2-2 मोबाइल भी है, 3-3 भी है, परंतु इनमें से लगभग 30 करोड़ मोबाइल वो स्मार्टफोन्स है। मतलब 30 करोड़ फोन ऐसे हैं जो स्मार्ट टाइप के हैं। इसके लिए ये ऐसा लग रहा है कि ऑनलाइन एजुकेशन सिस्टम आएगा, और ऑनलाइन एजुकेशन सिस्टम के इसमें कोई कहने की बात नहीं है, क्योंकि सबसे बड़ा फायदा ये है कि जो अच्छे टीचर की कमी होती है वो पूरी हो जाती है। यदि आप अच्छा टीचर कहीं MIT में, IIT में, IIM में कहीं है, तब भी आप वेबिनार के थ्रू उनको कनेक्ट कर सकते हैं, उनके एक्सपीरियंस को शेयर कर सकते हैं। दूसरा ये है कि जो क्लासरूम में जब क्लास होती है तो हर वक्त एक बैक बेंचर, एक फ्रंट बेंचर का डिस्प्यूट रहता है कि मैं फ्रंट में बैठता हूं, मैं फ्रंट बेंचर हूं, या मैं आगे बैठूंगा। ई एजुकेशन में, ऑनलाइन एजुकेशन में सभी फ्रंट बेंचर है, कोई बैक बेंचर है ही नहीं, क्योंकि हर आदमी खुद सामने डायरेक्टली सिस्टम पे बात कर रहा है और उसको ऐसा लगता है कि टीचर उसको अटेंशन पे कर रहा है। सो इट इज मोर स्टूडेंट सेंटर्ड एंड सेल्फ पेस्ड एंड पर्सनलाइज्ड। सबसे जो इंपॉर्टेंट है वो ये है कि इस कारण हमारे कोर्स कंटेंट है उनकी क्वालिटी इंप्रूव हो रही है, और एक हम उसके अंदर सिमुलेशन प्रोसेस डाल रहे हैं, क्योंकि जब हम कोई चीज ई कंटेंट के माध्यम से दिखाना चाहते हैं तो हम ये चाहते हैं कि बेसिकली किस तरह बच्चे को एक मॉडल सिमुलेशन के माध्यम से हम प्रैक्टिकल बता सके, उसको समझा सके, तो क्वालिटी इंप्रूव। और जो एक एनवायरमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से देखूं, जो मैं सोचता हूं कि ऑनलाइन एजुकेशन के कारण आपका जो प्रिंटिंग ऑफ बुक्स है वो कम हो जाएगा, तो हमारे जो पेड़ कटते हैं, जो एनवायरमेंट को इफेक्ट पड़ता है, वो धीरे धीरे कम। अब क्या हमारे देश में ये पूरी तरह से लागू हो पाएगा कि नहीं, ये एक अलग सोच है, क्योंकि हमारे यहाँ पे अभी भी इंफ्रास्ट्रक्चर कंपोनेंट बहुत अच्छा नहीं है। हमारे यहाँ पे सब्जेक्ट उनके थॉट प्रोसेस अलग है, लैंग्वेज बैरियर है हमारे यहाँ। उसके बाद जो एक सबसे बड़ा नेगेटिव पॉइंट ऑनलाइन एजुकेशन में है कि बच्चा क्लास में बैठ के जब पढ़ता है तो क्लास में टीचर के साथ साथ अपने कलीग के साथ भी कई चीज सीखता है, हाउ टू बिहेव, हाउ टू रिएक्ट, हाउ टू सेट, हाउ टू कम्युनिकेट। वो चीज हम ऑनलाइन एजुकेशन में मिस करेंगे। अब उसके लिए किस तरह के कंटेंट डेवलप होते हैं, कैसे होता है, वो पता नहीं। तीसरा क्या आता है कि ई लर्निंग के अंदर बच्चे में सेल्फ मोटिवेशन होना बहुत जरूरी है। बच्चा मोटिवेट हो कि मैं क्लास करूं, या उसको लगे कि टाइम का मैनेजमेंट हो। अभी तो क्या होता है, जब फिजिकल क्लास होती है तो टीचर 12 के लिए 12:15 पे आ जाएगा, परंतु जब ऑनलाइन क्लासेज होंगी या ऑनलाइन सिस्टम होता है तो मतलब 11 बजे ही क्लास होगी, नहीं तो आगे आप क्लास को डेफर नहीं कर सकते। तो टाइम मैनेजमेंट और सेल्फ मोटिवेशन बच्चे में होना
विद्यार्थी में होना बहुत जरूरी है। ये जरूर है कि ऑनलाइन सिस्टम में बच्चे को कम्युनिकेशन स्किल कभी डेवलप नहीं हो पाएगी, ही विल मिस दैट। तो ये हमें देखना पड़ेगा। बट मुझे ऐसा लगता है कि यदि रेगुलेटरी बॉडी जिस तरह की भी ऑनलाइन एग्जाम की कमेटी बनी स्टेट के अंदर, उसने कहा कि नहीं साहब ऑनलाइन नहीं फिजिकल कराओ। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में ऑनलाइन कमेटी बनी, उसने कहा नहीं ऑनलाइन एग्जाम कराओ, और कई जगह हुए भी हैं। मैंने अपनी यूनिवर्सिटी के अंदर ऑनलाइन क्लास भी कराई, ऑनलाइन एग्जाम भी कराए, और जैसा मैंने पहले बताया मैं तो कन्वोकेशन भी ऑनलाइन करवा रहा हूँ। तो ये अपनी अपनी लाइकिंग है, परंतु डेफिनेटली जो पहले एक माइंडसेट था कि आप 10% ही क्लासेस ऑनलाइन लोगे, वो बीच में रिवाइज हुआ, 20 हुआ, अब 30 हुआ। हो सकता है आने वाले समय में सरकार या रेगुलेटरी बॉडी इन सब चीजों को देख के, बेनिफिट को देख के, ड्रॉबैक्स को देख के ये डिसाइड करें कि 50% ऑनलाइन कोर्सेज होंगे, 50% फिजिकल कोर्सेज होंगे, और दोनों का कोर्स कंटेंट चेंज होगा, डिजाइन चेंज होगा, क्वालिटी में अंतर आएगा, और वो बेसिकली सब चीजों पर डिस्कशन होके कहीं ना कहीं दोनों चीजें पैरेलली चलेंगी। Thank you, sir, for giving such kind of a views on online teaching. सर, इसके रिगार्डिंग जो यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी या जो हमारा पूरा ग्रुप है, इन दैट ड्यूरेशन हमने मोर देन, जैसा हमारे चेयरमैन वाइस चेयरमैन का एक मैसेज भी कन्वे हुआ था कि मोर देन 1000 वीडियोस हमने अपलोड किए हैं, दैट इज रिलेटेड टू अ कंसर्न सब्जेक्ट। और इसके अलावा सर हमने बहुत सारे क्विज ऑर्गेनाइज करे, बिकॉज सर कहा जाता है खाली दिमाग शैतान का। तो हमने इसीलिए कि कहीं स्टूडेंट एक फियर में ना रह जाए, एक जनरल कोविड क्विजेज ऑर्गेनाइज करी गई विथ रिलेटेड टू अ वेरियस न्यूज। और उस क्विज के सर हमारे पास एक अचीवमेंट था, एक रिस्पॉन्स ये आया कि मोर देन 50,000 रिस्पॉन्स हमारे पास मिला उस चीज़ का, कि सभी ने उसको अटेंड किया, पॉजिटिवली लिया। और ये सारी चीज़ें हुई, चाहे वो रूरल एरिया से है सर, चाहे वो किसी भी एरिया के स्टूडेंट है, वो कहीं ना कहीं अपने आप को अपडेट करना चाह रहा है।